आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के कुछ एम्प्लॉयज़ हमारे साथ जुड़े हैं जो रणवेश्वर मंदिर में इस समय मौजूद है और इनकी एक मीटिंग भी पहले हुई थी और आज इनके द्वारा प्रदर्शन भी किया गया। इनकी मांग है मिनिमम वेजेस जो है इन्हें प्रोवाइड की जाए। कई समय से ये अपनी मांगों को लेकर इंतज़ार कर रहे थे कि कब इनकी मांगें पूरी होगी, कब सुध ली जाएगी इनके एसोसिएशन द्वारा, लेकिन अभी तक इनकी मांगें पूरी नहीं हुई। आज इन्हें अपने हक के लिए सड़कों पे आना पड़ा और मीडिया से भी संपर्क करना पड़ा। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर कितने समय से इनको ये समस्या आ रही है। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुरजीत सिंह सलाथिया है। मैं धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी। तो सबसे पहले तो मैं मीडिया आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप भी हमारी आवाज़, जो दबी हुई आवाज़ है, वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो उसके बाद आज हम धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के कर्मचारी, हर झुंड के कर्मचारी आए हुए हैं। जैसे सुध महादेव है, जैसे कश्मीर से हैं, जहाँ परमंडल से, उत्तरबनी से, तो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। तो हमारी डिमांड यही है, हमारा 3-4 महीने से इनके साथ चल रहा है कि हमारी सैलरी बहुत कम है, तो हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, एज़ पर शाइन बोर्ड की जाए। लेकिन ये उल्टा हमें हरासमेंट कर रहे हैं। जैसे हमने इनको डिमांड्स दी थी तो इन्होंने मतलब विदाउट एनी एलिगेशन ये इन्होंने हमारे 5 जो लोग हैं सस्पेंड कर दिए। तो वो हमने उनका उसका जवाब दिया है, लेकिन इन्होंने बोला कि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम अभी कुछ नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है कोविड-19 की वजह से, तो हमारे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है, तो हम इनको बहाल नहीं करेंगे और ये ऐसा ही आपने जो करना है वो आप करो। तो आज हमें सड़कों पे आना पड़ा है। उसी वजह से हम तो स्मूथली चल रहे थे 3-4 महीने से, हमारा आराम से। हम चाहते थे कि जो हमारी डिमांड्स, जेन्युइन डिमांड्स हैं, तो वो हमें पूरी करते जाएं। लेकिन इन्होंने उल्टा हरासमेंट शुरू कर दी। जैसे टर्मिनेशन की धमकियां दे रहे हैं कि हम टर्मिनेट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सस्पेंड तो ऑलरेडी 5 एम्प्लॉयज़ इन्होंने कर ही दिए। तो अब हमें सड़कों पे आना पड़ा है। जैसे हम आज इधर इकट्ठा हुए हैं, आज धर्मा ट्रस्ट जो सेंट्रल ऑफिस है हमारा, वहाँ पे हमने प्रोटेस्ट किया है। इसके बाद कहीं और करेंगे, मतलब अभी हमें सड़कों पे आने पे इन्होंने मजबूर कर दिया है। तो हम लेफ्टिनेंट गवर्नर एस के सिन्हा साहब से यही अपील करेंगे कि सर आप इसको थोड़ा देखें। इसमें बहुत सारी धांधलियाँ हो रही हैं, करोड़ों की ज़मीनें बेची जा रही हैं, कोई पूछने वाला ये नहीं है, या कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। जैसे ये बोलते हैं कि ट्रस्ट के पास पैसा नहीं है, तो ये जो स्कैम हो रहे हैं, जैसे अभी रिसेंटली नंदिनी में स्कैम हुआ है 48 करोड़ का, तो 3 करोड़ यहाँ पे इन्होंने जो धर्मा ट्रस्ट को के खाते में 3 करोड़ जमा हुआ है, बाकी 45 करोड़ कहाँ गया कोई पूछने वाला नहीं है। तो अपना ही मन मर्जी चल रही है इनकी। तो हमारी तो यही डिमांड है कि हमारी सैलरी एज़ पर शाइन बोर्ड की जाए, नहीं तो हम सड़कों पे रोड बंद करेंगे। हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जितना काम इनसे करवाया जाता है उसके अकॉर्डिंग इन्हें मिनिमम वेजेस नहीं मिलते हैं। उसी को लेकर इनको कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि अब जाकर हमारी सुनवाई होगी, अब जाकर खुद से वो सोचेंगे कि इन एम्प्लॉयज़ के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन आज ये लोग सड़कों पे आने के लिए मजबूर है, अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं राजेंद्र शास्त्री, धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का सामान्य सदस्य। जी, जैसे आपको ज्ञात ही होगा कि हमारे जितने भी धर्मा ट्रस्ट की इकाइयाँ हैं, उन इकाइयों में अनेक प्रकार के डेजिग्नेशनों पे हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, और वो काम करने के फलस्वरूप जो वेतन है वो एक मजाक, जिसको हम शब्द कहें, कितना वेतन दिया जाता है? जो मजाक जिसे हम कहें, वह शब्द उनके लिए प्रयोग करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वेतन शब्द का कुछ अर्थ और ही होता है। वेतन का अर्थ होता है कि जो कर्मचारी जिस संस्था के अंदर काम करता है, वो कर्मचारी अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए जो उसे धन मिलता है, पुकार मिलती है, उसे वेतन कहा जाता है। लेकिन ये एक ऐसा घटिया किस्म का डिपार्टमेंट है जिसे जो वेतन ये कहते हैं, उसे कहते भी शर्म आती है। हमारा जो वेतन है वो कई प्रकार के डेजिग्नेशन हैं, कई प्रकार के ग्रेड अपने मनोनीत बनाए होते हैं। 2000 का भी कर्मचारी हमारा है जो पूरी उम्र 2000 ही लेकर तो चला जाता है। 5000, 7000, 8000, 10000, 15000 तक कोई इनके अधिकारी होंगे। कर्मचारी वो 10000 के बीच ही काम करते हैं। इस ट्रस्ट की
अरबों रुपए की संपत्ति है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो इस ट्रस्ट के शीर्ष पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं उनकी मानसिकता जो है वो पता नहीं क्या है। आप क्या देख कारण लगता है आपको कि जिस तरह से देरी बढ़ती जा रही है, काफ़ी समय लग चुका है आपका वेतन बढ़ाने में और आज आपको अपने हक के लिए बाहर आना पड़ा है? देखिए, डॉक्टर करण सिंह जी चेयरमैन ट्रस्टी जो हैं वो एक ट्रस्ट के बीच में एक जो मैनेजमेंट है उसका संगठन करते हैं और बीच में काउंसिल मेंबरों का एक अलग से संगठन करते हैं। वो मिलजुल कर जो रियलिटी है ग्राउंड पर वो हमारे अधिकारी या काउंसलर उनको नहीं बता पाते हैं, या फिर वो अगर बताने का प्रयास करते हैं तो वो उनको सुनने को राज़ी नहीं है। आज जिस जगह पर आप खड़े हैं ये रणवीरेश्वर महादेव का परिसर है। आप सामने कैमरा मार कर देखेंगे जी, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं ये सारी की सारी जो ज़मीन रणवीरेश्वर मंदिर की है जो इन्होंने बेच दी है और इनका करोड़ों रुपए आप अपने दिमाग से अनुमान लगा सकते हैं कि इनके कितने रुपए आए होंगे। और ट्रस्ट की रसीद में इनको देखोगे तो ये 4-5 लाख से ऊपर नहीं जाएंगे। ये जो पार्क है इस पार्क को भी बेच ही दिया था समझो, लेकिन जनसंघ के लोगों ने जहां शाखा लगती थी उन्होंने इसका बड़ा प्रोटेस्ट किया, विरोध किया तो इसको बचाया था, नहीं तो ये भी बेच ही दी थी। ये जितना मोहल्ला है ये सारा रणवीरेश्वर मंदिर की अपनी ज़मीन है और जो देते हैं जो रेंट डील करते हैं या कोई वैसे डील करते हैं तो वो जो उसके बीच में टेबल पर इनके बैठकर पार्टियों से बात होती है वो कैसे पैसा लेते हैं ये भगवान ही जाने। रेवेन्यू जनरेट होता है लेकिन आप तक पहुँच रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, रेवेन्यू इतना है कि उसको संभाला नहीं जाता। और अब हम 30-30 साल 25-25 साल कोई 40 साल से जो एम्प्लॉयड है वो समझ चुका है इस बात को। अब दुनिया जो है उसकी आंखें खुल गई हैं। हम आपके माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं ट्रस्टियों को कि अभी समय है अपना भी और हमारा भी, ये जो हाल होने जा रहा है इससे बचने की कृपा करें। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी। अब जिस तरह से कई समय से ये इंतज़ार कर रहे थे कि अब कहीं ना कहीं हमारी सुनवाई होगी, इनकी सुनवाई तो नहीं हुई लेकिन अब ये सड़कों पे आ चुके हैं। अब इनको उम्मीद है तो इनकी आवाज़ जो है हमारे माध्यम से उस डिपार्टमेंट तक या सरकार तक पहुँचेगी और इनके समाधान जो है निकाला जाएगा। इनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम बिमल खजूरिया, मैं भी धर्मार्थ ट्रस्ट में पुजारी हूँ। जी, ऐसा है कि मैंने भी 20-22 साल धर्मार्थ ट्रस्ट में काम करते हो गए, लेकिन आज तक मुझे ये नहीं पता चला कि इनकी जो कार्यशैली है क्या। ये मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं अपना दिमाग लाता हूँ, मेरे सिर के भी बाल सफ़ेद होने जा रहे हैं। तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि इनकी नीति कोई आज तक समझ नहीं हमारे आई, ना मेरे को लगता कि मेरे मित्रगणों या कर्मचारियों के समझ में आई होगी। इनका एक ही काम है कि मुलाजमों का शोषण करे जाओ। ये बंधुआ मजदूर से भी हम लोग बेकार हो गए हैं। हमने बचपन से लेकर बुढ़ापे के पड़ाव पे इस समय पाँव रखने जा रहे हैं। हम क्या करें? ये मीडिया तंत्र के माध्यम से हम महाराज डॉक्टर करण सिंह जी से भी पूछना चाहते हैं, मैनेजमेंट के जो अफसर हैं उनसे भी पूछना चाहते हैं कि हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो आप हमें सज़ा दे रहे हैं। ये सज़ा नहीं तो और क्या है? हमारे बच्चे स्कूल में हम उनकी फ़ीस नहीं दे पाते हैं, रिश्तेदार हैं, समाज में हैं, हम उनके साथ सोसाइटी में खड़े नहीं हो सकते हैं। क्या वजह है? हमें जीने का अधिकार नहीं है। जितने भी हमारे पुजारी हैं, मैं अपनी बात करता हूं, मैं आपसे बता रहा हूं आपको, सुबह मैं 5 बजे मंदिर जाता हूं, दिन के 12:30 बजे तक मंदिर खुला रहता है। उसके बाद शाम को मैं 5 बजे मंदिर जाता हूं, रात के 10:30 बजे मंदिर बंद करता हूं। ये बोलते हैं टाइम से टाइम डिप्टी ले रहे हैं। मुझे बताइए मेरी डिप्टी कितनी है? पुजारियों को बताइए उनकी डिप्टी क्या है? दीपावली में हमारे जम्मू कश्मीर पूरे विश्व के जितने लोग हैं अपने घर परिवार में आनंद लेते हैं। हम लोग मंदिरों में घंटियां बजाते हैं और हमारा एक ही नारा है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य दुख वा भवेत्। लेकिन हम खुद कष्ट में हैं। हमारी इन्होंने समस्या सुननी चाहिए। सेक्रेटरी साहब ने हमारे 5 बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति उनको सस्पेंड कर दिया। बड़े दुख की बात है। पढ़े लिखे सेक्रेटरी साहब हैं, उनकी हम बहुत ही इज्जत करते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई किस बेस से उनको इन्होंने सस्पेंड किया। और ये हम उनके पास डेपुटेशन लेके गए कि हमारे जो मुलाजिम आपने सस्पेंड किए हैं उनको आप कृपा करके बहाल करें। तो सेक्रेटरी साहब ने हमें श्योर किया
कि पंडित जी ये हमें लिखित रूप में जवाब देंगे, हम इनको बहाल कर देंगे। और साथ में ये बोलते हैं नो पनिशमेंट, ऑर्डर में ये साफ लिखते हैं कि इनको 50% सैलरी देंगे। जो आप 8,000 या 10,000 रुपये दे रहे हैं उससे भी आप 5,000 रुपये छीन रहे हैं। ये पनिशमेंट नहीं है। आप एक सेक्रेटरी की कुर्सी से परे होकर देखिए कि आप सही कर रहे हैं। मैं मीडिया तंत्र के माध्यम से गवर्नर साहब से, मैनेजमेंट से और JNK की जितनी भी संस्थाएं, गैर सरकारी सारी संस्थाएं हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो आएँ और धर्मा ट्रस्ट को देखें जी। नहीं तो हमें इसके आगे क्या करना है ये हम खुद जानेंगे और आपको भी बताएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इसके लिए अपने जीवन का परित्याग भी कर सकते हैं। हम इस समय बहुत ही दुखी हैं। धर्मा ट्रस्ट की तरफ से भारत माता की जय। तो साफ तौर से आपने सुना कि किस तरह से इन्होंने अपना दुख जाहिर किया कि कितने कष्टों से ये गुजर रहे हैं, और इन्होंने मैनेजमेंट से ये दरख्वास्त की है कि वो भी कहीं ना कहीं अपने पद से उठकर एक इंसानियत के नाते सोचे कि इतने वेजेस में किस तरह से वो गुजारा कर सकते हैं। जी, आपका नाम? विवेक बंदराल। मैं क्या कहना चाहेंगे आप? मैम मैं प्रेसिडेंट यूनियन एसोसिएशन की हूँ और मेरा नाम विवेक बंदराल है। तो मैडम इन्होंने हमारी, जब कोरोना वायरस आया तो इन्होंने हमारी 27% पे काट ली, जो कि हमें पे 10,000 नहीं देते हैं। तो 27% काट लेंगे तो उसमें हम कैसे गुजारा करेंगे। तो जब हमने यूनियन के एसोसिएशन के मेंबरों ने जब हलचल की तो उन्होंने हमें वो 3 महीने की तो काटी थी, मगर चौथे महीने में इन्होंने हमें जाके एक उसकी इंस्टॉलमेंट दी। जो 3 महीने थे उनकी पे नहीं दी, वो वही 27% इन्होंने हमारी काट ली। तो जब हमने गुहार लगाई कि हमारी पे बढ़ाओ, हमारी सैलरी बढ़ाओ, तो इन्होंने हमें यही कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो आज के ज़माने में 7,000 या 8,000, जो कई आदमी तो ऐसे हैं जो 3,000 रुपये ले रहे हैं। मैडम आप क्या मांग क्या करते हैं? हमारी यही मांग है कि हमारी ये जो पे है श्राइन बोर्ड के हिसाब से होनी चाहिए, और जो मतलब कि धांधलियाँ हो रही हैं इधर, वो नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। तो साफ तौर से धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन से हम बातचीत कर रहे थे। उनका कहना था कि हमें श्राइन बोर्ड के अकॉर्डिंग इन्हें जो वेजेस है वो मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक इनका कहना है कि ये प्रताड़ित हो रहे हैं। इनकी जो वेजेस है वो अभी तक बढ़ाई ही नहीं गई है। कुछ और भी एम्प्लॉयज़ हमारे साथ जुड़े, इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? हाँ मैडम, मेरा नाम जगजीत चंद है जी। क्या अपील क्या करते हैं आप? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले आए हैं तो हमारे पास आए, हमारी आवाज़ उठाएंगे तो हो सकता है हमें इंसाफ मिले। तो मैडम मैं जहाँ 30 साल से देख रहा हूँ, मैं 30 साल से जहाँ कार्यरत हूँ सिक्योरिटी गार्ड, और 30 साल से मैं सिक्योरिटी गार्ड ही हूँ, और सैलरी 7-8 हज़ार रुपये। हम 92 से यही आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारी जो सैलरी है वो बढ़ाई जाए। हमारी सैलरी कम से कम, वेतन, आपने पूछा ना वेतन, वेतन किसको बोलते हैं? जो बे मिले तन का निवारण हो। अब इस समय में जो समय चल रहा है, इस समय में वेतन जो 8,000 7,000 है, उससे तो बेत और तन कुछ भी नहीं है। ना बेत चलता है ना तन चलता है। तो हम गवर्नमेंट से, LG मोदी जहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी यही अपील करते हैं कि इस ट्रस्ट, धर्मा ट्रस्ट के ऊपर अपनी नज़र बनाए रखें जैसे बाकी ट्रस्ट हैं। तो ट्रस्ट के जो चेयरमैन ट्रस्ट हैं उनसे भी हम यही निवेदन करते हैं कि वो भी देखें कि जो मैंने जहाँ सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट नियुक्त किए हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, मुलाजिम क्यों रोड पे आ रहे हैं। मंदिर के, देखो मंदिरों से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, वो मंदिर के पुजारी धरना दें, प्रदर्शन करें, अच्छी बात नहीं होती है, अच्छा संकेत नहीं आता है। तो ये जो धार्मिक हमारी जम्मू की संस्थाएँ हैं, जैसे सनातन धर्म सभा है, ये सामने सनातन धर्म सभा, ये भी हमारी जगह है। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद है, हमारी जम्मू की RSS है, ये जम्मू के धार्मिक संगठन है, शिवसेना है। क्या कर रहे हैं? अगर मंदिरों की प्रॉपर्टियाँ बेची जा रही हैं, दुकानें बेची जा रही हैं, तो आज दिन तक कोई बोलने वाला नहीं देखा हमने कि कोई जम्मू का कोई धार्मिक आदमी बोले और इनकी जो चोरी लूट खसोरी जो है उसको बंद करवाई। तो हमारी सैलरी जो कम थी, हमने तो उसके लिए प्रोटेस्ट किया था कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। तो सेक्रेटरी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि चलो देखेंगे जी, आपकी सैलरी बढ़ाएंगे। उन्होंने बाद में एक ऑर्डर कर दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम सैलरी नहीं बढ़ा सकते। तो हम तो ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप सेक्रेटरी का पीरियड, टाइम पीरियड क्या है जहाँ रहने का, कहाँ कौन उसको नियुक्त करता है, कहाँ से वो आते हैं, क्या इस आईने धर्मा ट्रस्ट में लिखा है कि कोई सनातनी आदमी जो होगा वो ट्रस्ट का सचिव महोदय होगा। हमें बताएं कि वो कैसे सनातनी हैं और कहाँ से आते हैं। कोई उनका कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती है, ऐसे आ जाते हैं, 1 साल के लिए बैठते हैं और उसके बाद उनको चेयरमैन ट्रस्टी साहब निकाल देते हैं, चले जाते हैं।
तो हमारी जो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट आता है, जो मुलाजिमों के फेवर में तनख्वाह बढ़ाने की बात करता है, उसको चेयरमैन ट्रस्ट साहब उसको निकाल देते हैं। तो हमें आज दिन तक अभी 30 साल से यही वेतन मिल रहा है। हम एलजी महोदय जी से निवेदन करते हैं कि कम से कम जहाँ कोई इंक्वायरी बिठाई जाए, या जहाँ इलेक्टेड बॉडी कोई हो, कि कम से कम इलेक्टेड बॉडी देखे कि इलेक्ट होके आएंगे, वो देखेंगे कि ट्रस्ट की कैसे रख रखाव रखना है इसका। धर्मार्थ ट्रस्ट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के अलग अलग एम्प्लॉयज़ से हमने आपको रूबरू करवाया और बताया कि किस तरह की समस्या का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। 90s से ये अपनी सैलरी को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इनकी सैलरी जो है अभी तक फिक्स है, किसी की 3,000, किसी की 4,000 तो किसी की 5,000। इनकी साफ तौर से ये गुजारिश है, जिस तरह से लॉकडाउन तक काफ़ी मुश्किल से इनका गुजारा चल रहा था और अभी भी इनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही। साफ तौर से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से मांग की है कि इनकी और भी ध्यान दिया जाए और जो इनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, इनको इंसाफ चाहिए, इसकी ये गुहार लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि कब तक इनकी मांगें पूरी की जाती हैं और कब तक इन्हें इंसाफ मिलता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप इस तरह से देखते रहे यंग वाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग वाइट्स, जम्मू।